हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। We observe that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर रखा है पहले की एक्टिविटीज से कि अगर हम लोग आयरन को उसमें फिल करते हैं तो जो आयरन मतलब कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो उसमें आकर के चिपक जाती है। तो इसी को हम लोग कुछ एक्टिविटीज से भी समझेंगे। वो है हमारी एक्टिविटी 4। तो अब हम लोग जो हमारी एक्टिविटी 4 है इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all the over magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? To some parts of the magnet that remove the iron fillings sticking on the magnets and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings also, and also with magnets of different shapes. Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in figure 10.6a? We find that the iron fillings are attracted more towards the region close. The two ends of a bar magnet poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shape to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. You now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure 10.4. तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स तो आप लोगों को सॉइल और एक पेपर की शीट में आप लोगों को फैला देनी है और उसके बाद आप लोगों को उसमें मैग्नेट चिपका देना है और फिर उसके बाद आप उस मैग्नेट को हटा के फिर सॉइल में जब लगाएंगे तो क्या कोई पैटर्न चेंज आपको मिलेगा? क्या उसमें कुछ ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक चुकी होंगी, ऐसा आपको कुछ मिलेगा? अगर आपको मिलता है तो आप इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे और फिर क्या अगर कोई चेंज मिलता है इस पैटर्न में कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कुछ अलग तरीके से हुआ है, तो ये एक्टिविटी आप लोग दूसरी चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, खाली आयरन फिलिंग के साथ नहीं। जैसे पिन्स हो गई, आयरन नेल्स हो गए और आयरन फिलिंग्स को उनके साथ भी कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट शेप के साथ। तो आपको एक आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट का एक ड्राइंग बनाना है, डायग्राम, और उसमें एकदम बिल्कुल सिमिलर करना है। कैसे? जो इस वाली जो फोटो है, फिगर है 10.6, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर उसके जो दो एंड्स है पोल्स में, उसमें क्या वो जो उनके एंड के बिल्कुल पास में क्या आयरन फिलिंग्स भी होनी चाहिए। और जो मैग्नेट्स हैं इनके शेप टू द क्लासरूम, इनके शेप आप लोग अपने क्लासरूम की जैसे भी बना सकते हैं, क्लासरूम में रख भी सकते हैं। और जो लोकेशन है पोल की वो भी किसमें आयरन फिलिंग से ही आप लोगों को बनानी है। और क्या जो लोकेशन है पोल्स इन काइंड ऑफ मैग्नेट इज शोन फिगर 10.4। जैसा 10.4 फिगर में है बिल्कुल आप लोगों को वैसा ही बनाना है। जैसे देख लेते हैं 10.4 में कौन सा फिगर है। ये 10.5
and this was 10.4. ऐसे ऐसे मैग्नेट्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आयरन फीलिंग्स को जानने के लिए। तो इधर हमारी एक और टॉपिक आता है फाइंडिंग डायरेक्शन, तो इसे भी चलिए स्टार्ट करते हैं। Magnet were known to people from magnets were known to people from ancient time. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor of China named Hong Ti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any directions. It had extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By the looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new place on his chariot. Let us make such a direction finder for ourselves. तो यहाँ पर क्या है कि एक राजा हुआ करते थे। ये जो मैग्नेट्स है ये लोगों को बहुत पहले से पता है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ लोगों को पहले से पता था। तो एक राजा थे चाइना के होंग टी, उनके पास एक स्टैचू था, एक कैरियोट था, चैरियोट, जिसमें क्या था कि उस चैरियोट में एक लेडी का स्टैचू था और वो लेडी का स्टैचू हमेशा हमेशा के हमेशा हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अपना हाथ दिखाता था, जिससे पता चलता था कि साउथ डायरेक्शन में क्या है। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये चैरियोट विद डायरेक्शन, ये जो रथ के पीछे अब जहाँ बैठते हैं लोग वह उसी को चैरियोट कहते हैं। तो इस चैरियोट के ऊपर क्या एक लेडी का स्टैचू था जो कि क्या बताता था, साउथ डायरेक्शन के बारे में। तो साउथ डायरेक्शन इधर को होगी। ये चैरियोट जो था ये बताता था ये होंग टी के पास था, जिससे क्या होता था कि जो राजा है वो कहीं भी नई जगह जाते थे तो इसको लेके जाते थे, जिससे इनको पता चल जाता था। ये तो राजा के पास चैरियोट हो गया। हमें भी अपना खुद का चैरियोट या डायरेक्शन फाइंडर को बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इधर एक एक्टिविटी 5 है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना भी चैरियोट बना लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ mark on the of its end of identifications. Now tie a thread on the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to a rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. Draw a line joining 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointed in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. Again, mark the position of the two ends, its position of rest. Thus, the magnet now point in a different direction. Rotate the magnet in the other direction and note the final direction in which it comes to rest. Do you find that the magnet always comes to rest in the same direction? Now you can guess the mystery behind the statue in the emperor's chariot. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials also always come to rest in the same direction? We find that freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, which is north south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east to your left will be north. Using the sun for finding direction may not be very exact,
but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The end of the magnet that points toward north is called its north seeking इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक मैग्नेट ले लेना है, फिर एक वुडन की एक लकड़ी ले लेना है, उसके सामने आपको एक थ्रेड से उसे बांध लेना है। फिर क्या, उसको बांधने के बाद आप लोगों को कई डायरेक्शन में इतना ऐसा बांधना है कि जो मैग्नेट है वो फ्रीली हर जगह घूम रहा हो, और फ्रीली जब वो घूमेगा तो एक आप लोगों को इसके लिए एक हैवियर चीज़ चाहिए होनी है। खाली हैवियर चीज़ ही इसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि लाइटर चीज़ जो है वो हवा के डायरेक्शन से कहीं भी मुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप हैवी चीज़ रखोगे तो इसमें क्या होगा कि वेट पड़ेगा और वो खाली एक जगह ही रह पाएगी। जैसे कि स्केल हो गया, वुडन स्केल। तो इससे क्या होगा कि एक जगह आप लोग उसको बांधेंगे और उधर मैग्नेट लगा देंगे साउथ की डायरेक्शन की तरफ, तो जिससे क्या होगा कि मैग्नेट हमेशा साउथ की डायरेक्शन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। और ये था क्या मिस्ट्री जो कि एम्परर्स के कैरियर के पास था। तो ये होता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट के दो साइड होते हैं, एक साइड नॉर्थ जिसे हम लोग एन भी कहते हैं, दूसरी साइड एस जिसे हम लोग साउथ जिसे हम लोग एस भी कहते हैं। तो नॉर्थ मतलब एन और साउथ मतलब एस। और अगर हम लोग को दो मैग्नेट को एक तरफ अट्रैक्ट कराना है तो क्या, जो हमारा मैग्नेट ए है वो कौन सा, हमारा मैग्नेट ए का साउथ डायरेक्शन और मैग्नेट बी का नॉर्थ डायरेक्शन जब ऐड होगा तो तब हमारा मैग्नेट अट्रैक्ट होगा। अगर हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन और बी मैग्नेट का भी नॉर्थ डायरेक्शन अगर मेन कराएंगे, अट्रैक्ट कराएंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है कि ये तो नॉर्थ और साउथ के बारे में हो गया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस फॉर सेंचुरीज। This property of magnets to find direction. It is said that in olden days traveler used to find direction by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them. सॉरी। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बहुत ही यूज़फुल होती है हम लोगों के लिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। पर अब क्या हो गया, अब गूगल मैप्स आ गया है, जिससे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्शन एकदम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन क्या होता था पुराने ज़मानों में लोग यही यूज़ करते थे, और जो पहले के पुराने लोग थे वो कंपास का यूज़ करते थे। जैसे कि कोलंबस है, उन्होंने जब अमेरिका की खोज करी थी तो उन्होंने कंपास के साथ ही खोज करी थी। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, ये जो सर्कल सा है यही है कंपास विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट। इसमें सारी जो डायरेक्शन होती है वो मार्क होती है, और इसमें एक मैग्नेट लगा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। हमेशा नॉर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी सुई नॉर्थ की ही में ही है। अब इधर देखिए, अब आपको इधर एक चीज़ मिल रही होगी। अब गौर से देखिए एकदम, ये आप पूरी निडल आप लोग देख पा रहे होंगे कैसी है, सिल्वर सी है। पर इसके नॉर्थ में आप इधर देखिए थोड़ा रेड है, रेडिश। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा रेड आपको पार्ट दिख रहा होगा। ये रेड पार्ट क्या होता है, ये होती है मैग्नेट। ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी डायरेक्शन हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेक योर ओन मैग्नेट। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।